जय हिंद साथियों। हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? आंसर है डॉक्टर तपन सैकिया। देखिए, इसको हमको लिंक करना है असम और डॉक्टर से। देखिए, यहाँ पर देखिए एक लोग खटिया पर लेटे हैं ना, खटिया पर लेटे हैं, बहुत बीमार हैं। तो उधर से डॉक्टर साहब गुजर रहे थे। डॉक्टर साहब बोले क्या हुआ? तो बोले सर बहुत तबीयत ख़राब है। डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा कीजिए, जो आम नीम के पेड़ के नीचे है ना, यहाँ नहीं बल्कि आप धूप में जाइए, अपने शरीर को तपन थोड़ा ताप दीजिए, गर्मी आए। तो इन्होंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब, तो फिर हम क्या करें, आग जला के सेकें? बोले आग वाग नहीं यार, इतना अच्छा आसमान से धूप खिली हुई है, जाओ तुम धूप जो खिली है इसी से सेको, इसी से सेकैया करो, अपने आप ठीक हो जाओगे। तब उनको तुरंत आराम मिल गया। तब फिर ये बातें पूरे चारों तरफ चर्चा में हो गई कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर आपको फीवर हो, बुखार हो, तो आप क्या करें ना कि जो धूप आसमान से आती है, खुले आसमान से, वहाँ से अपने आप को सेकैया कीजिए, अपने को तपन दीजिए, तब क्या है आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। ये बातें असम सरकार को पता चली। अरे कि बताओ, आसमान से सूरज निकलते हुए सबने देखा, लेकिन डॉक्टर साहब ने कैसे उसको कितने आसानी से मतलब लिंक करवा दिया कि आप आसमान से जो धूप आती है उससे सेकैया कीजिए और आपके शरीर में तपन आएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। देखिए, एक छोटी सी कहानी एकदम रियलिटी बेस्ड मैंने बना दिया कि ये क्लास जब कभी आएगा ना, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, असम से आसमान आ रहा है और डॉक्टर तपन सैकिया, इस तरीके से हमने लिंक कर दिया। अब भूलना जैसे होता है ना, लोग होता है चिंता की याद करके दिखाओ, हमारा क्या है भूल करके दिखाओ ना। अगर आप कोशिश करके इसको भूल कर भी दिखाइए, आप नहीं भूल सकते। ऑप्शन देखेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? आंसर है अमेरिका। देखिए, मधुमक्खी कोई बहुत सारा एक झुंड होता है, एक बल्क में होते हैं ना, उनको इंजेक्शन देने की बात आ रही है। सोचिए कि कौन दे सकता है, जो सबसे अमीर देश हो। देखिए, अमेरिका में अमीरी आ रहा है ना, अमेरिका को हम हमेशा अमीर से लिंक करते हैं। तो सोचिए मधुमक्खी, अभी देखिए मधुमक्खी देखिए कितना ज़्यादा है। अब सोचिए इनको इंजेक्शन देना है, तो टीके के इनको इंजेक्शन देना है, तो कोई बहुत अमीर होगा देश, वही इसमें इनिशिएटिव लेगा, वही आगे निकल कर आएगा कि चलो हम दे देते हैं इनको इंजेक्शन। तो अब समझ गया ना, मधुमक्खी बहुत सारी है। एक यहाँ कोविड-19 में देखिए आदमियों को, बेचारे इंसान को तो टीका मिला ही नहीं, ये मधुमक्खियों को टीका देने की तैयारी कर रहे हैं। तो टीका देने की तैयारी करने से पहले आप अमीर होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप सोच सकते हैं। अब ये कभी ऑप्शन नहीं भूलेगा, जब कभी ये क्वेश्चन आएगा नीचे अमेरिका ऑप्शन दिखेगा, मधुमक्खी देखते ही आपका दिमाग ऑटोमेटिक चला जाएगा कि मधुमक्खियों को टीका देने के लिए अमीरी पहली शर्त है, अमीर रहेंगे तभी काम हो पाएगा। तो सोचिए ये क्वेश्चन जिस तरीके से हमने इमेज बनवा दिया और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, ये क्वेश्चन जब सालों बाद भी आएगा, ऑप्शन देखेंगे तो आप नहीं गलत कर पाएंगे। ये क्लास आप भूल नहीं पाएंगे। आप चाहें कि इस क्लास को हम भूल जाएं, लाख कोशिश कीजिए भूलने की, मैं कह रहा हूँ लाख कोशिश कीजिए भूलने की, ये क्लास आपको नहीं भूलेगी। ये आपकी क्लास जो है सब कॉन्सेप्ट माइंड में जाकर सेव हो जा रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप एक बार 10 मिनट इधर दे रहे हैं, वो 10 क्वेश्चन आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में आपका पिटारा बन जा रहा है, और ये वही क्वेश्चन है जो सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है? आंसर है मिजोरम। देखिए, मिजोरम में आ रहा है रम, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जो आता है उनके लिए रम बहुत आम बात है, समझ रहे हैं ना। तो उनके लिए रम बहुत आम बात है। जैसे हम लोग के यहाँ है कि अगर कोई दारू पीता है तो बहुत उसको ओछी निगाह देखा जाता है, अरे ये तो क्या कर रहा है, संस्कृति को नष्ट कर रहा है। लेकिन वही यही रम अगर आप फॉरेन वेस्टर्न में चले जाइए तो वहाँ अपने परिवार के साथ पीते हैं, खाना खाने के बाद उसको पीते हैं, क्योंकि वहाँ का ऐसे ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ ऐसे डिमांड है कि वहाँ पीना अपरिहार्य है ना। तो जैसे देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय लोग जब यहाँ पर आएंगे तो ऐसा नहीं कि वो बिहार चले जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ तो दारू बैन है,
यहाँ रम बैन है, आप नहीं पी सकते। अगर ऐसा होगा तो वो कभी नहीं आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अगर आप चाहते हैं बढ़ावा देना तो रम को आपको छूट देना पड़ेगा कि रम उनके लिए कंपलसरी कर, कोई दिक्कत नहीं, रम ले आए, रम जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक, समझ गए ना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, मार्ट मतलब जैसे विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट ना, तो उस मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय अगर पर्यटन आ रहा है तो वहाँ रम रख दीजिए आप, उसका मन हो तो पिए ना पिए, ले जाए ना ले जाए। देखिए जो सैलानी आए हैं ये देख लीजिए, अब इनसे अभी ये कोई मार्ट में जाएं और बोले कि हमको चाहिए रम, आज खाना खाना है, बहुत ठंडी लग रही है, रम चाहिए, तो बोले अरे तुमने रम मांग लिया, मार्ट में तुमको रम तो मिल ही नहीं सकता, तुम कैसे मांग लिया। ऐसा करो, इनको पुलिस को बुलाओ, अरेस्ट करवा दो। तो सोचिए अगर आप ऐसा कर देंगे तो क्या ये कभी लौट कर आएंगे? नहीं। तो आप चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आए तो उसके लिए आपको रम रखना पड़ेगा। अब देखिए 28 राज्य में केवल एक ही राज्य में आएगा रम, वो है मिजोरम। मिजोरम को हम हमेशा रम से ही लिंक करते हैं। अगर आप लोग हमको फॉलो कर रहे हैं तो आप जान गए होंगे कि हम हर एक स्टेट को एक स्पेसिफिक कोड दिए हैं, वही बदलता नहीं। अब मिजोरम है तो चाहे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम मिजोरम से ही लिंक करेंगे, भले ही बहुत मेहनत करना पड़े, लेकिन आप लोग की आसानी के लिए हम ऐसे लिंक कर देंगे कि आप सालों साल नहीं भूलेंगे। देखिए सर, लिंक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस लिंक किए हुए को सालों साल आप अपने दिमाग में रख ले, बड़ी बात ये है। तो हम ऐसा लिंक करते हैं कि आपके दिमाग में वो सालों साल जो है सेव रहे। ये क्लास जब कभी ऑप्शन क्वेश्चन दिखेगा तो आप नहीं भूल पाएंगे। आज हम कमेंट पढ़ रहे थे तो एक लोगों ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा है कि भैया हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सीरीज से, उसमें जब आपके लिंक कराए हुए क्वेश्चन दिखते थे तो अलग सी चेहरे पे स्माइल आ जाती थी और देखकर कॉन्फिडेंस लेवल अलग तरीके से आता था कि मेरा ये तो नहीं गलत होगा। जो लिंक आपने कराया, मुझे नहीं पता था कि मैंने कब लिंक किया था, लेकिन ऑप्शन देखते ही अंदर से आत्मा से आवाज़ आती थी कि इसका आंसर यही है। तो हमको यही तो करना है ना, यही मेरे क्लास का उद्देश्य भी है कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाइए, जब ऑप्शन दिखे तो आप ठीक करके चले जाइए। बस आपका आंसर वो एक नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। अगर हमने लिंक करा दिया है तो वो क्वेश्चन सालों बाद भी आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। जब आप ये क्वेश्चन जब देखेंगे एग्ज़ाम में, आपके अंदर से आत्मा आपकी जवाब देगी, गवाही देगी कि यही सही है, आप यही लगाइए, और आप लगा कर चले आएंगे, घर पर आकर मिलाएंगे तो आपका सही होगा। समझ रहे हैं ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को सम्मानित किया गया है? आंसर है वेंकी रामकृष्णन। देखिए ऑर्डर ऑफ मेरिट, इसमें मेरिट आ रहा है ना, आपका नाम मेरिट में कब आएगा? जब आपके पास भगवान का आशीर्वाद होगा, वो भी एक भगवान नहीं, दो भगवान। देखिए एक राम भगवान और एक कृष्ण भगवान, जब दोनों भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो आपका नाम मेरिट में आएगा। आप चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट में आए तो आप रघुकुल रीत सदा चली आई, राम भगवान का जो है उनकी भक्ति कीजिए और कृष्ण भगवान के भक्ति कीजिए। अगर दोनों लोग चाहेंगे तो आपका नाम मेरिट में आएगा। अब जब आप कभी भी क्वेश्चन आएगा मेरिट देखते ही आपका दिमाग तुरंत ऑटोमेटिक राम और दो भगवान पे जाएगा और ऑप्शन में देखेंगे एक ही नाम में राम और कृष्ण जी का दोनों का नाम आएगा, आप क्वेश्चन को ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बथुकंपा उत्सव की शुरुआत हुई है? आंसर है तेलंगाना। देखिए बथुकंपा में बथुआ आ रहा है, तेलंगाना में तेल लिंक होगा कि नहीं? देखिए बथुआ तेल, जब अब तेल बथुआ जो है कम तेल जो रहता है, कम तेल में भी बथुआ बन जाता है। तो इसके लिए आप अगर देखिए तो गांव में आपने देखा होगा कि बथुआ जो है बथुआ के मौसम में हर खेत में बथुआ उगता है। तो वहाँ जैसे वहाँ खेत का मालिक जो है मना भी नहीं करता, वो कहता है खोंट ले जाओ, तो बथुआ लाते हैं। मतलब ये लिंक आप कीजिए कि बथुआ में बहुत कम तेल लगता है, तो आर्थिक रूप से जो कम सक्षम रहते हैं वो बथुआ ही उनका जीवन का आधार हो जाता है। इस मौसमी समय में 2-3 महीने तो बथुए ही बनाकर खाते हैं। अगर आप लोग भी बथुआ खाए हों या गाँव में आप देखे हों, तो अगर आपने एक बार भी वो देखा है, वो दृश्य देखा है, आप अपने गांव के जो सबसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनको देखिएगा। तो इस वक्त जो ये समय बथुई का ही समय चल रहा है, ऐसे समय में वो जाते हैं दूसरे के खेत से खोद कर लाते हैं और बहुत ही नाम मात्र के तेल में डालकर उसको बनाकर पूरा परिवार जो है खाता है। तो आपने वहाँ देखा, यहाँ लिंक कर लिया। अब सोचिए ये जब बथुकंपा उत्सव कभी आएगा तब गलत होगा नहीं। ये क्वेश्चन सर बार बार रिपीटेशन हो गया, क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। तो मैंने एक बार इसको पहले भी लिंक करा दिया था, तो शायद आप लोगों ने वो क्लास ना देखी हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने फिर से लिंक करा दिया कि आप लोग के दिमाग में संरक्षित हो जाए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में
भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया गया? आंसर है तमिलनाडु। देखिए डुगोंग में आ रहा है गूंगा, देखो गोंग, गूंगा, गूंगा ना। तमिलनाडु को हम कैसे लिंक करते हैं बताइए बताइए? तमिलनाडु को हमेशा मिलना से लिंक करते हैं, मिलना। देखिए तमिलनाडु मिलना आ रहा है, गूंगा डुगोंग। जैसे आपके आसपास पड़ोस या गांव या बाहरी गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव, कहीं भी अगर गूंगा है, गूंगे लोग हैं, तो उनसे आप मिलिए, एक बार मिलिए, उनकी फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए कि वो बेचारे बोल नहीं पाते, इशारों से क्या कहना चाहते हैं। कभी आपने किसी गूंगे जो नहीं बोल पाता उससे आपने कभी बात किया है? देखिए वो इशारे से कितना कुछ बता देने का प्रयास करते हैं। तो आपकी भी, आप अब ये सोच लीजिए कि अगर आसपास आपके अगर कोई हैं ऐसे, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो एक इमेज के माध्यम से वहाँ पहुँच जाइए, कि उस गूंगे से मिलने से जाइए, वहाँ जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख कर आएंगे। तो अब ये क्वेश्चन सोचिए, कभी भूलेगा जब गोंग आएगा तो गूंगा, तो फिर आप दिखेगा कि अच्छा गूंगा से मिलने में गया था। अगर आप गए हैं, नहीं गए हैं तो चले जाइए, यहाँ से आंखें बंद करके वहाँ चले जाइए। अब वहाँ चले जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है केरल। देखिए ताड़ का पत्ती ये भी प्राकृतिक है ना, ताड़ का पत्ती प्राकृतिक है, इसका संग्रहालय बन रहा है। तो ये बातें आई कि ये बताइए, ये ताड़ के पत्ती का जो पांडुलिपि संग्रहालय बन रहा है किस राज्य में बनाया जाए? तो फिर केरल निकल कर आया, जैसे कल निकल कर आया था आज भी निकल कर आया। सर हमको देखिए हमारे नाम में सब्जी का नाम आ रहा है ना, और ये प्राकृतिक जो ताड़ का पत्ता भी नेचुरल है और हमारी सब्जी भी नेचुरल है, तो हमारा हक पहले बनता है। आप अगर नेचुरल चीज़ से कुछ शुरुआत करते हैं तो पहले हमारे को ध्यान दीजिए। तो फिर भारत सरकार हंसने लगा, बोला कि यार ये अपने सब्जी के नाम से बहुत फ़ायदा उठाते हैं केरल वाले। तो ताड़ की पत्ती का संग्रहालय अपने यहाँ बनवा लिए। क्यों? क्योंकि केरल में करेला आ रहा है, सब्जी 28 राज्य में केवल एक ही नाम में सब्जी आ रहा है ना। तो कैसे कितने आसानी तरीके से उन्होंने ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय अपने यहाँ बनवा लिया गया। तर्क कैसे दिए कि सर मेरे नाम में भी सब्जी का नाम आ रहा है, तो आप हमारे साथ गलत मत कीजिए। भारत सरकार ने कहा सही है बाबू, दिमाग लगा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, देश का विकास हो बस। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर तमिलनाडु। देखिए पूर्वोत्तर राज्यों से मिलने के लिए बात आती है, और ऐसे पूर्वोत्तर राज्यों को शिकायत भी रहती है कि भारत जो है, भारत के लोग जो है पूर्वोत्तर राज्य को उतनी वैल्यू नहीं देते ना। तो ये बातें जो है भारत को लगी, भारत को ने चाहा कि हाँ यार ये तो बात है, क्योंकि हम जैसे उन लोगों को पराये तरफ से देखते हैं। तो इस चीज़ के लिए फिर क्या हुआ, तमिलनाडु ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम जो है उनसे मिलेंगे पूर्वोत्तर राज्यों से। और ये जो है यहाँ का जो तमिलनाडु का हर एक शख्स ये मन में मतलब टेक लगा ले, मतलब मन में ठान ले, टेक मतलब ठानना होता है, मन में टेक लगा ले कि हमको तो पूर्वोत्तर राज्य को मिलना है, पूर्वोत्तर राज्य से मिलना है। देखिए आगे लिंक हो गया कि नहीं? देखिए पूर्वोत्तर राज्य ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। देखिए अब तमिलनाडु क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के लोग मिलना चाहते हैं पूर्वोत्तर राज्यों से, ताकि उनकी जो शिकायत है उसको दूर किया जा सके। और ऑक्टेव से टेक लगा लिए हैं, टेक मतलब जैसे होता है ना कि अपने दिल में बात ले लिए हैं, टेक लगा लिए हैं, कि कहते हैं ना घर पे कि तुम टेक लगा लियो, नहीं बात करोगे उससे, तो वैसे तमिलनाडु वाले ने टेक लगा दिया कि हमको पूर्वोत्तर राज्य से मिलना है, उनके जो है शिकायत को दूर करना है, मिलकर उनसे भाईचारा एकता बनाएंगे। हो गया ना आसानी से लिंक? देखिए पूर्वोत्तर राज्यों से मिलना है, देखिए तमिलनाडु से मिलना आ रहा है, हो गया ना आसानी से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़ी महिला शांति रक्षकों के दस्ते का तैनात करने की घोषणा की गई? आंसर है भारत। देखिए सूडान में आ रहा है डॉन ना, डॉन जानते हैं? डॉन, और डॉन को संभालना सबके बस की बात नहीं है। तब ये बातें जो आई भारत में, भारत ने कहा कि यार डॉन को संभालना, तो ट्रेन चली जाए तो बताए। चलिए ट्रेन, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपकी। देखिए तो डॉन को संभालना तो बहुत प्रॉब्लम है, डॉन मतलब सब नहीं उसको समझा सकते हैं ना। तो भारत में महिला जो बोली कि सर एक बार आप हमको तो मौका दीजिए, डॉन होंगे अपने यहाँ के होंगे,
अगर हम जाएंगे ना, हम अच्छे अच्छे डॉन को समझा दिए, ये कौन सी बड़ी बात है। सब हम अपने अपने पतियों को अपने कब्जे में कर लिए हैं, तो वो डॉन कौन सी खेत की मूली है। हम लोग जा रहे हैं ना, पूरा भारत की पूरी महिला गई, वहाँ जितने डॉन थे सबको अच्छे से समझाई, और देखिए हो गया कि नहीं लिंक आसानी से। और ये भारत की ही औरतें कर सकती हैं, और देश की औरतें के अंदर वो स्किल कहाँ है जो भारतीय औरतों के अंदर। अगर बहुत कुछ नहीं बहुत देखना चाहते हैं, जो भारत में धारावाहिक सीरियल आते हैं, वहाँ देखिए जो सीरियल आते हैं उसमें जो केंद्रीय भूमिका होती है महिलाओं की होती है। जो पुरुष होते हैं तो उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, तो इतना महिलाओं का रोल आगे रहता है, तो इसलिए वो गई डॉन, वहाँ सूडान में डॉन, और सबको पूरे डॉन को भी समझा कर चली आई। सोचिए ये क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने इमेज बनवा दिया, ये क्वेश्चन अब आपको कभी नहीं भूलेगा। तो हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐसे आसानी से लिंक कर दिया कि अब इस क्लास को आप चाहकर भी अगर भूलना चाहें, और आपके अंदर ऐसे कोई टेक्नोलॉजी हो कि आप इस चीज़ को क्लास को निकाल दें, तब भी आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये क्लास जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। जब सालों बाद, देखिए सर बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, जब सालों बाद एग्ज़ाम आएगा, अगर आपके सामने ये जब ऑप्शन दिखेगा तो आप ऑटोमेटिक ठीक कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा हमने कब पढ़ा था, लेकिन आप क्वेश्चन को ठीक कर देंगे 100%। और दूसरों से बाजी लगाने की भी आप इतना, बाजी मतलब वेट लगाने के लिए इतने अंदर आपका आत्मविश्वास होगा कि अगर कोई आपसे वेट लगाएगा कि बताइए ये ऑप्शन सही है, तो आप बोलेंगे हमको नहीं पता कैसे सही है, लेकिन सही है इसके लिए मैं बाजी लगा सकता हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना, उसका आधार यही क्लास होगा। तो सर आप स्मार्ट तरीके से 10 मिनट के अंदर ऐसे क्लास को पढ़ लिए कि आपकी ये हमेशा हमेशा क्लियर हो गया, आप रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैंने इसका PDF जो है हवा हवाई GS ऑफिशियल, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ डालिए हवा हवाई GS ऑफिशियल, डाउनलोड कर लीजिए। एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, मैंने इतना शानदार इसमें इमेज लगा दिया है कि रिवीजन करने में विदिन सेकंड, मतलब 1 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन हो जाएगा। और जैसे मूवी नहीं भूलती वैसे ये क्लास नहीं भूलेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।